हमारी जो संगठन है वो जनहित के नीतियों का समर्थन करती है और जन विरोधी नीतियों का हम विरोध करते हैं। पार्टी अपनी तरफ से मजबूती से सारी तैयारी कर चुकी है, जो भी निर्णय होगा उसको उस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे हालात चल रहे हैं उसमें कुछ भी हो रहा है तो तुरंत लोग भाजपा लोजपा को जोड़ने। अब किसी दल को सपोर्ट करने के लिए या किसी दल के अगेंस्ट में हम नहीं खड़े। 10 ही दिन हुए थे, उस वक्त हमें नया सिंबल जो हेलीकॉप्टर है वो मिले हुए, फिर भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा। यहाँ भी अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो वो हम अपनी मजबूती दिखाने के लिए और अपनी मजबूती पर, अपनी तैयारियों पर लड़े। व्यक्तिगत बैर न किसी संगठन से है न किसी नेता से है, हमारा नीतिगत विरोध होता है, हम नीतियों का विरोध करते हैं। आरजेडी कह रही है कि चिराग पासवान का तो कुछ पता ही नहीं है, वो चौराहे पे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर। तो आरजेडी पहले अपना तो स्टैंड क्लियर करे कि आरजेडी चाहती क्या है, तेजस्वी यादव क्या चाहते। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पे उपचुनाव है, मोकामा और गोपालगंज। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी को मैदानी जंग में उतार दी, लेकिन एक दल ऐसा भी है जिसने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा तक नहीं की है, वो है लोक जनशक्ति रामविलास। चिराग पासवान क्या करना चाहते हैं ये अभी तक उनके समर्थक नहीं जान पाए। मेरे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति रामविलास की प्रदेश सचिव सुरभि ठाकुर हैं। उपचुनाव है 2 सीटों पे, मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है। चिराग पासवान क्या करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से हमारे कार्यालय में भी अगर आप आ जा रहे होंगे या मीडिया के माध्यम से भी जो प्रेस रिलीज़ जारी हो रही है उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो इस पर बैठकें हुई हैं, नामों पर चर्चा भी हुई है और काफ़ी सोचने समझने के बाद जो कहते हैं ना कि सील किया गया है फैसले को। जैसे सीजीआई किसी फैसले को लेने के बाद उसको सील कर देते हैं, तो ये फैसला अभी के लिए सील है। कल सारा परिदृश्य जो आने वाला कल है उसमें साफ हो जाएगा, क्योंकि आखिरी जो निर्णय है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही लेंगे। प्रदेश संसदीय बोर्ड की तरफ से और राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की तरफ से जो भी निर्णय लिए जाने थे वो लिए जा चुके हैं। अब अंतिम जो स्टैंप है वो चिराग पासवान जी का लगना है, तो कल ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस चुनाव में हम लोग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सवाल तो ये उठ रहा है ना कि क्योंकि कल अंतिम तारीख है नॉमिनेशन का, संसदीय बोर्ड की आपकी बैठक हुई थी। चिराग पासवान ने ये भी कहा था कि पिता के पुण्यतिथि के बाद हम पूरी तरह से मैदानी जंग में रहेंगे, चुनाव मोड में रहेंगे, लेकिन दिख नहीं रहा है। देखिए, चुनाव मोड तो हम लोग मुझे लगता है कि 2020 के बाद से ही हैं, जब से ये विधानसभा संपन्न हुआ है, सरकारें बनी गिरी फिर बनी, हम लोग थ्रू आउट चुनाव मोड में ही हैं और अभी भी हम चुनाव मोड में ही। अगर कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये फैसला कर लेते हैं कि पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तैयारी पूरी है हमारी। बस ये जो अंतिम निर्णय है कि हमें ज़मीन पे उतरना है या नहीं उतरना है, इसका फैसला होना बाकी है, जो कि जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इसका अंतिम निर्णय लेंगे। बाकी पार्टी अपनी तरफ से मजबूती से सारी तैयारी कर चुकी है, जो भी निर्णय होगा उसको उस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बोचहा में भी चुनाव हुआ था, तारापुर कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव हुआ था। बोचहा में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को नहीं उतारा, लेकिन तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उतारा। क्या ये मान लिया जाए कि बैकडोर से चिराग पासवान भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इसी सवाल का हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि 3 सवाल आप पूछ दिए, अभी तक भाजपा का जिक्र नहीं किए। देखिए, कहीं से भी आप देख रहे हैं कि जैसे हालात चल रहे हैं उसमें कुछ भी हो रहा है तो तुरंत लोग भाजपा लोजपा को जोड़ने लग रहे हैं। देखिए, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। हमारे संगठन के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए और सबसे ऊपर हमारे विज़न के लिए क्या सूटेबल है, ये सोचकर ही हम निर्णय करेंगे। अब किसी दल को सपोर्ट करने के लिए या किसी दल के अगेंस्ट में हम नहीं खड़े हैं। अब वो हमारा एजेंडा नहीं है। अब हमारा एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो उसको जो भी चीज़ सूट करेगा हम उसके साथ ही जाएंगे, इसमें किसी को सपोर्ट करने वाली बात नहीं है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। 10 ही दिन हुए थे, उस वक्त हमें नया सिंबल जो हेलीकॉप्टर है वो मिले हुए, फिर भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन बोचहा चुनाव न लड़ने के पीछे वो पार्टी का व्यक्तिगत वो संगठनात्मक
संगठनात्मक रूप से हमने निर्णय किया था कि हम वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मंशा ये नहीं थी कि किसी को सपोर्ट करना है या किसी का विरोध करना है। यहाँ भी अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो वो हम अपनी मजबूती दिखाने के लिए और अपनी मजबूती पर, अपनी तैयारियों पर लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे तो वो भी कारण हमारा खुद का अपना होगा। यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने वाली कोई बात नहीं है। ये राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी का तो एक ही मकसद होता है, चुनाव देखिए, लड़ना। जैसा आपका सवाल है उसके हिसाब से तो बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक कर चुकी है, तो वैसे में तो हमें ये अभी तक साफ कर देना चाहिए था कि क्या है, नहीं है। लेकिन अभी भी इस पर फैसला आना बाकी है, अभी भी इस पर विचार विमर्श चल रहा है और ये चीज़ ये ज़ाहिर करता है कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, ना कि किसी और के पक्ष में या विपक्ष में। सुरभि जी, फिर से मैं इस सवाल दोहराऊंगा, क्योंकि बीजेपी ने दोनों सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने दोनों सीटों पे उतारे हैं। तो ये तो जाहिर दिख रहा है कि जेडीयू कहीं नहीं है। चिराग पासवान की हमेशा से जो बैर अगर कह लूँ तो जेडीयू से है, जेडीयू कहीं न, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि चिराग पासवान ने सोच लिया है कि यार जब आरजेडी एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी है, तो नहीं, क्यों ही उम्मीदवार नहीं, उतारूं? देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा व्यक्तिगत बैर न किसी संगठन से है, न किसी नेता से है। हमारा नीतिगत विरोध होता है, हम नीतियों का विरोध करते हैं। हमारी जो संगठन है वो जनहित के नीतियों का समर्थन करती है और जन विरोधी नीतियों का हम विरोध करते हैं। एजेंडा क्लियर है, यहाँ पे किसी दल या किसी नेता को ज़बरदस्ती सम्मिलित किया जाता है। अब चूंकि मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल उन्हीं से होगा। कल को अगर कोई और मुख्यमंत्री भी होगा और उनकी जो नीतियां हैं वो जन विरोधी होंगी, उनसे भी सवाल होगा। तो ये एंगल देना ही इसको गलत है। और फिर चुनाव की जहाँ तक बात रही, मैं यही कहूँगी कि पार्टी अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चुनाव लड़ेगी और अगर चुनाव नहीं लड़ने का भी फैसला पार्टी लेती है तो वो अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से होगा, ना कि भाजपा को समर्थन देने के लिए या राजद का विरोध करने के लिए। एक आखिरी सवाल लूँगा। आरजेडी कह रही है कि चिराग पासवान का तो कुछ पता ही नहीं है, वो चौराहे पे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, उनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं, वो करेंगे क्या? अब देखिए, आरजेडी तो ये बात कहेगी ना। आरजेडी की खुद की जान तो हलक में अटकी हुई है। क्या कुछ चल रहा है सबको पता है। ये जो डील हुई है, सत्ता की जो डील हुई है, इसमें जैसे ही लोग डगमगाने लगते हैं वो विषय बिंदु को ही चाहते हैं कि घुमा दिया जाए, कि उस विषय पे ही चर्चा ना हो। तो आरजेडी पहले अपना तो स्टैंड क्लियर करे कि आरजेडी चाहती क्या है, तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जी के साथ जाना एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक क्षति उन्होंने खुद को पहुंचाई है, ये मेरा मानना है। और ये वही आरजेडी है जो इफ्तार पार्टी से पहले चिराग पासवान के गुण गा रही थी। तो ये परिवर्तन जो है, ये सोच का परिवर्तन नहीं है, ये हालात का परिवर्तन है। तो अब जूझने दीजिए आरजेडी को, क्योंकि हालात उसने खुद ही क्रिएट किया है। ये खुद ही जो आज जो ये परिस्थिति पैदा हुई है, ये आरजेडी ने खुद किया है। लोक जनशक्ति रामविलास के समर्थकों को क्या कहिएगा, क्योंकि वो भी सस्पेंस में है अभी भी? देखिए, सस्पेंस में रहने का की कोई वजह ही नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम कोई चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहे हैं या किसी चुनाव को जीतने के लिए काम कर रहे हैं या किसी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। हम इस बार अपना विज़न, अपना एजेंडा क्लियर लेकर चल रहे हैं और जिसको ही हम लोग हर जगह जाते हैं तो बोलते हैं, हम लोग बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो जो गोल है वो बड़ा है। अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो फ़िलहाल इस चुनाव को लड़ना या न लड़ना इतना अहम नहीं है जितना अहम कि हमारा विज़न है। तो हमारे विज़न को जो कुछ भी सूट करेगा हम वही करेंगे। और फ़िलहाल जो भी फैसला, जैसे कहा कि अभी फैसला भी इस पर तय नहीं हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई फाइनल इस पर नहीं आया है डायरेक्शन की क्या करेगी पार्टी, तो उसका वेट कर लीजिए, कल पूरा जो भी है साफ हो जाएगा। सुरभि ठाकुर थी, प्रदेश सचिव है लोक जनशक्ति रामविलास की। इन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेके जो फैसला है वो कल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हालांकि चिराग पासवान ने भी ये कहा था कि पिता के पुण्यतिथि के बाद मैं पूरी तरह से चुनाव के मूड में रहूँगा, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। यहाँ तक ये भी नहीं पता है कि चिराग पासवान ये दोनों सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन कल तमाम चीज़ों का फैसला हो जाएगा और कल आखिरी तारीख भी है नॉमिनेशन का। अब देखने वाली बात है कि क्या चिराग पासवान ये दोनों सीटों पे चुनाव लड़ते हैं नहीं। बने रहेगा लाइव बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।